डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 हिंदी ग्रामर का सर्वनाम। राहुल, मम्मी आप कहाँ जा रही हैं? मम्मी, राहुल मैं बाजार जा रही हूँ। राहुल, ठीक है, आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आना। मम्मी, अच्छा, तुम पापा के पास जाओ, वे अंदर हैं। उपयुक्त वाक्यों में कुछ संज्ञा शब्द आए हैं और कुछ शब्द उनके स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, जैसे आप, मेरे लिए, तुम, वे। इन्हें ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल तथा सुंदर बन जाती है। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसके आगे यह कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, वे, कौन, कोई। यह सभी सर्वनाम शब्द हैं। यह आपको स्वयं ही पढ़ने हैं। एक बार रीडिंग करेंगे आप इन सबको। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का प्रयोग। सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया जाता है, जो शब्द सर्वनाम होते हैं उनको हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। अपने लिए, जब हम कभी अपने लिए बात कर रहे हैं, हम खुद के लिए बात कर रहे हैं, मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, हमें आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिससे हम बात करते हैं उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके लिए वह, वे, उनका, उसका आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम सब नामों की जगह आ सकते हैं, जैसे मम्मी ने शौर्य से कहा, तुम खाना खाओ, मैं बनाती हूँ। अब इस वाक्य में तुम शौर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है और मैं, मम्मी स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अध्यापक ने छात्र से कहा, तुम पाठ याद करो, मैं अभी सुनूंगा। अब यहाँ पर जो तुम सर्वनाम शब्द है वह किसके लिए यूज़ किया गया है? वह है छात्र के लिए, स्टूडेंट के लिए। और मैं जो शब्द है वह अध्यापक स्वयं के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बंदर ने मगरमच्छ से कहा, तुम चलो मैं आता हूँ। बंदर ने मगरमच्छ से कहा। अब यहाँ पे जो यह शब्द जो सर्वनाम दिए गए हैं इनमें तुम मगरमच्छ के लिए है और मैं जो है वो बंदर खुद के लिए बोल रहा है। संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन व बहुवचन रूप होते हैं, जैसे यह, ये, मैं, हम, मेरा, हमारा, उसे, उन्हें, किसे, किन्हें, वह, वे, मुझे, हमें, तुम, आप, इसे, इन्हें, कितना, कितने। किसी को आदर देने के लिए भी हम एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। अब इस वाक्य में हम एक व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन वह रिस्पेक्टिव हैं। हमें जिनको रिस्पेक्ट देना होता है तो हम अपनी लैंग्वेज में बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब हम यहाँ पर इस तरह नहीं लिख सकते, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था, ऐसा नहीं इस्तेमाल कर सकते। हमें अब किसी को रिस्पेक्ट देना होता है तो हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करके उनको अपनी लैंग्वेज से रिस्पेक्ट दे सकते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 5 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम।